हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न ये है कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा की। तो देखो क्या होगी, जल का घनत्व। तो देखो जल का घनत्व क्या होता है। जल का घनत्व अपने को पता है कि किसी भी वस्तु की, अगर अपने कोई भी पदार्थ की बात करें तो ठोस अवस्था में जो घनत्व होता है, ठोस अवस्था में जो घनत्व होता है वो द्रव अवस्था से क्या होता है, सामान्यतः ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अणु जो पास पास होते हैं, लेकिन जल में थोड़ा उल्टा होता है। जल के लिए क्या होता है, ठोस अवस्था में घनत्व क्या हो जाता है, कम। ठोस अवस्था में घनत्व क्या हो जाता है, कम। और द्रव अवस्था में क्या हो जाता है, ठोस अवस्था के मुकाबले ज्यादा। लेकिन इन दोनों के बीच में एक ऐसा बिंदु आता है जहां पर जल का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है। क्योंकि ध्यान दो, द्रव अवस्था में जब कोई भी अणु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाता है तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे आयतन बढ़ता है और घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि घनत्व का सूत्र क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, m बटा v। तो 4 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, क्योंकि इस तापमान पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। जल का आयतन न्यूनतम होता है। तो देखो 4 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है उस पर जल का घनत्व अधिक होगा, क्योंकि इस तापमान पर जल का आयतन क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर वो ठोस अवस्था में तो रहेगा नहीं, यानी बर्फ नहीं होगी, वो द्रव अवस्था में होगा। और तापमान क्योंकि कम है तो उनमें जो द्रव अवस्था में जो अणु होंगे उनके बीच की दूरी भी क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का तापमान क्या होता है, अधिकतम होता है। तो किस ताप पर जल का तापमान अधिक होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।